क्वेश्चन है हमारे पास 10, एक्सरसाइज है 6.3 और चैप्टर है ट्राइंगल 10th क्लास का। क्वेश्चन कहता है सी डी एंड जी एच। देख इसके अंदर मेन जो मोटिव है हमारा डायग्राम ठीक बनाने का होना चाहिए। ठीक है, एक बार डायग्राम ठीक बन गया, ठीक है, तो फिर तो कहानी बहुत आसान हो जाएगी। चलो जी, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। तो हमें यही नहीं पता ये कहाँ है, चलो कोई बात नहीं। सच दैट D and H lie on a side of AB and FE of triangle ABC and triangle EFG। यहां से समझ आया कि पहले तो दो ट्राइंगल बनाने हैं, क्योंकि ऊपर मुझे कुछ समझ नहीं आया। नीचे क्या समझ आया, दो ट्राइंगल बनाने हैं, ट्राइंगल बी लाइक ABC एंड EFG। देखो ध्यान से देखो, जब गिवन नहीं होता डायग्राम तो उस समय पे हम लोग हर एक चीज को बड़ा प्रिसाइजली देखते हैं। जैसे ABC जा रहा है, जैसे जिस तरीके से ABC जा रहा है वैसा ही EFG जाएगा। ये नहीं है ABC ऐसे कर दिया और EFG ऐसे कर दिया। ठीक है, हो सकता है कि ठीक हो जाए और हो सकता है वहां पे गलती भी हो सकती है। ठीक है, आओ फिर देखें, अभी देखें गलती सब पता लगेगी हमें। साइड पता लग गया ये वाली। अब ऊपर से वापस रीड करो, CD एंड GH बाइसेक्टर है ACB का। पहले तो ये देखो ACB का बाइसेक्टर है CD, एंगल ACB का बाइसेक्टर है CD, और एंगल EGF का बाइसेक्टर है देव, कौन है, GH। आई समझ, आगे चलते हैं। D एंड H लाई ऑन द साइड, D जो है वो लाई करता है AB पे, सही बनाया हमने, देख ले। और H जो लाई करता है वो लाई करता है FE पे, क्या सही बनाया हमने, हैं? नहीं, क्यों भाई, क्या गलती होगी? ये तो है FE, या ऊपर लिख दूं? नहीं, अच्छा अभी देखते हैं उसको भी। ठीक है, ये हो गया, ट्राइंगल हो गया, रिस्पेक्टिवली हो गया, सब कुछ हो गया। कह रहा है इफ ट्राइंगल ABC, अगर ट्राइंगल ABC FEG के इक्वल है। अब यहां पे कहानी में ट्विस्ट है, जो गलती हमने पहले पकड़ी थी अपनी कि F ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उसने यहां पे बोला था AB, तो A ऊपर है B नीचे है, और यहां लिखा है F ऊपर है E नीचे है। लेकिन हमने पहले इग्नोर करी थी इस बात को, क्या लिखा कर दिया था, इग्नोर। लेकिन अब ये कह रहा है भाई फोकस से देख लो, ABC FEG के सिमिलर है। लेकिन क्या गलती हमसे कहीं और हुई थी? नहीं, हमने पहले कहीं गलती करी थी, ध्यान से देख, कर दी थी। क्योंकि ट्राइंगल एंगल का नाम, जो ट्राइंगल का नाम कहा था, ABC था। ठीक है, तो हमने ABC यही लिखा, और EFG था तो EFG नहीं, हमने EFG लिखा था। वहां हम अपने हिसाब से ठीक चल रहे थे। ठीक है, अपने हिसाब से तो ठीक चल रहे थे ना, जैसे ट्राइंगल का नाम हमने वैसे का वैसे ही लिखा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हुई, हम लोगों ने जब इसको रीड किया AB के साथ FE, हमने तब भी इग्नोर किया। लेकिन जब इसने हमारे सामने आके बोला कि ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं, तो हम अपने आप को नहीं रोक पाए, हम लोगों को फिर F को ऊपर और E को नीचे ले जाना ही पड़ा। हाँ, ठीक है ना, गलती क्या है, ये ट्राइंगल जो भी जितनी भी मैं कह रहा हूं, हम लोग चीजों को बनाते हैं, जब भी कोई डायग्राम नहीं गिवन होता हमारे पास, तो हम लोग ये सारे इफ एंड बट देख के समझ के प्रिसाइजली बोलता ना, चेक करते हैं। ठीक है, एक बार देखा, हमने सोचा कि शायद उससे गलती होगी FE लिखने में। ठीक है, जब लेकिन उसने नीचे आके ये वाली बात बोली तो काम खराब हो गया। वैसे तो उससे गलती, खुद क्वेश्चन से गलती यहां हुई है, उसको FEG लिखना चाहिए था, हमने उसको भी छोड़ा। वो अपनी गलती थोड़ा मानेंगे, हमें गलती देखनी पड़ेगी। यहां तक चले। अब कहता है शो दैट CD अपॉन GH AC अपॉन FG है। अगर ये ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो क्या CD ये वाला अपॉन GH AC अपॉन FG हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए तो मुझे ये दो ट्राइंगल सिमिलर चाहिए ना, लेकिन मेरे पास तो बड़े वाले दो ट्राइंगल सिमिलर है। तो यहां से मुझे कुछ और निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, चलो ये नहीं हो पा रहा, चलो अगले देखते हैं एक बार। DCB और HGE, मतलब कि ऊपर वाला ट्राइंगल भी हमें सिमिलर करना पड़ेगा पहले वाले के लिए, और दूसरा
नीचे वाला भी ट्रायंगल सिमिलर करना पड़ेगा, उसने पूछ ही लिया हमसे। थर्ड वाले को देखो, डी सी ए एच जी एफ, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, दो केस हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। पहला केस ये हो सकता है कि ये हम लोगों को किसी और तरीके से करना है, जिससे कुछ आएगा और फिर ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने हमें थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करी है, ठीक है, उन्होंने पहले इसको सिमिलर नहीं करवाया हमसे। तो अब जब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, थोड़े इफ एंड बट सोचेंगे, तभी पता लगेगा कि हमसे गलती हुई है या उनसे, ठीक है। गिवन लिख लो सबसे पहले। अब गिवन क्या है, सी डी एंड जी एच। सी डी जो है इसने दो इक्वल एंगल प्रोड्यूस करे हैं और इन्होंने भी दो इक्वल एंगल प्रोड्यूस करे हैं। इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों भाई? बिकॉज सी डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात कहां लिखी हुई है, जी एच इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई जी एफ, जो यहां लिखा हुआ है, ई जी एफ का बाइसेक्टर। एनी डाउट? आगे चले, चलो जी। अब हम लोगों के पास और क्या चीज गिवन है, जल्दी बता दो। हाँ, पूरे का पूरा पहले तो ट्राइंगल ही हमारे पास सिमिलर है, ये वाला, ठीक है। और उसके अंदर से एंगल भी, ठीक है। अगर पूरे का पूरा, ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, तो इसका मतलब एंगल ए एंगल एफ के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि हमने डायग्राम बहुत अच्छे से बनाया है अपना सोच समझ के, तो हम ऐसा कह पा रहे हैं। अगर हम लोगों ने गलत बनाया होता, अगर ई ऊपर होता या एफ ऊपर होता, ठीक है ना, ई ऊपर होता तो शायद ये गलत हो जाता। अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर में। चलो अब हम क्या करते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। ये गिवन नहीं है, लेकिन हमने इसको प्रूव करा है। अब यहां सॉल्यूशन लिखो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, रीजन बताओ। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, ठीक है। एक और चीज बड़े ध्यान से देखना, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी भी तो होगा, पूरा एंगल सी पूरा एंगल जी के बराबर होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी हो सकता है? तो हाफ ऑफ एंगल सी का मतलब क्या, एंगल 1 या एंगल 2, और हाफ ऑफ एंगल जी का मतलब क्या, एंगल 3 या एंगल 4। तो क्या मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, हाफ ऑफ एंगल सी क्या हुआ, एंगल 1, हाफ ऑफ एंगल जी क्या हुआ, एंगल 3। तो मैंने 1 इज इक्वल टू 3 लिख दिया। और क्या हो सकता है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, हाफ तो 2 और 4 भी तो है, मैंने लिख दिया, अभी सेफ्टी के लिए लिख दिया। चले अब करें, चलो अब बस हो गया काम खत्म। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए एच जी, ए डी सी एंड एफ एच जी, ठीक है। सही लिखा है? कोई दिक्कत परेशानी लग रही है तुम्हें? नहीं पसंद आ रहा किसी बच्चे को? यही लिख दूं सीधा टेप के? नहीं, डी सी ए मेरे को कोई परेशानी नहीं है, डी सी ए एंड एच जी एफ, ठीक है। क्या क्या गिवन है फटाफट लिख दो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, प्रूव्ड अबव। एक और चीज प्रूव करती है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, प्रूव्ड अबव। तो ट्राइंगल हो गया डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ, उससे सी डी, ठीक है। उससे क्या हो सकता है बताओ, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो सी डी अपॉन क्या चाहिए मुझे, ध्यान से देखो, सी डी अपॉन जी एच, मतलब ये रहा सी डी इस ट्राइंगल का और जी एच इसका, इज इक्वल टू क्या चाहिए, ए सी इसका और एफ जी उसका, ए सी अपॉन एफ जी, सी पी एस, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? आप लोगों ने थर्ड पार्ट यहां खत्म कर लिया और फर्स्ट पार्ट यहां खत्म कर लिया। भाई एंगल ट्राइंगल जो ए बी सी है, ट्राइंगल एफ ई जी के सिमिलर है, तो इसका ये वाला एंगल इसके, ये वाला एंगल इसके, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा।
ठीक है, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने नहीं किया था उसको अब कर लेते हैं यहाँ पे। एक और बात देख, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ए बी सी सिमिलर है ई जी के, और यही बात हम यहाँ पे भी डालेंगे, ठीक है ना, कि ये बड़े वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के इक्वल है, एक्चुअली सिमिलर है। करें आगे, प्रूफ करें इसको। उसके लिए थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, कर दे इस वाले पार्ट को, कर दे, क्योंकि ये तो यूज करना है ना। इतना कर देते हैं बस, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ यहां से भी शायद लेना पड़ सकता है। अब कौन सा ट्राइंगल चाहिए मुझे? सेकंड पार्ट करना है डीसीबी, डीसीबी लेकिन इन ट्राइंगल डीसीबी एंड ट्राइंगल, बताओ, एचजीई, एचजीई, ठीक है, चलो ठीक है, इसको इधर थोड़ा सा दिखा देते हैं। नीचे वाला ये ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल से देखो कैसे होगा। मेरे पास कुछ प्रोपोर्शन में है, नहीं है मेरे पास प्रोपोर्शन, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंगल है मेरे पास, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है ना बेटा। ये डी सी बी का एच जी ई वाला एंगल 4 जो है इक्वल है एंगल 2 एंगल 4 के। और ध्यान से देखो जरा, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, तो ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी बी। कैसे? एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंस, ये जो एंगल एंगल सिमिलैरिटी है ना, बहुत मजेदार है, और इस चैप्टर को इजी यही नहीं बना रखा है। एनी डाउट टिल नाउ?